यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ही है एंड टॉपिक इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। मतलब क्या होगा, अचर गुणांकों वाले समघात रैखिक समीकरणों में सामान्य समीकरण। मतलब कोई भी आपको समीकरण दिया होगा, आप उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, अचर गुणांक वाले समघात रैखिक समीकरण में। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब आपको कोई भी यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे बताओ, अचर गुणांक वाले समघात रैखिक समीकरणों में उसको चेंज करेंगे। देन हम लोग जैसे सॉल्व करते थे सेम वैसे। दैट मीन्स आपका अगर इंग्लिश में टॉपिक देखे तो क्या है, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस लीनियर फॉर्म विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ओके, तो देखो हम लोग कैसे करेंगे इसको ना, ध्यान देना। क्या करोगे यहाँ पे आपका, देखो सबसे पहले जो क्वेश्चंस जो होगा उसका फॉर्मेट क्या होगा, यहाँ पर a0 कोई भी कांस्टेंट वैल्यू होगी और यहाँ पे क्या होगा, x की पावर n होगा। x का कोई भी यहाँ पे पावर दे सकता है और यहाँ पे होगा आपके पास डेल स्क्वायर z अपॉन में डेल x रेज टू n, ओके, प्लस a1 x रेज टू n माइनस 1 एंड दिस इज y डेल रेज टू, यहाँ पर होगा आपके पास n, ये भी n है ना, ये 2 नहीं है एक्चुअली, n है। ओके, तो यहाँ पे एक मिनट में क्लियर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, डेल रेज टू n जेड अपॉन में डेल एक्स रेज टू n, और यहाँ पे क्या है a x रेज टू n माइनस 1 y डेल रेज टू n, और यहाँ पे क्या होगा z अपॉन में डेल एक्स रेज टू n माइनस 1 एंड डेल y है। ठीक है, प्लस अब टू डैश डेड डैश होगा और राइट साइड क्या होगा आपका एफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, देखो यहाँ पे इस टाइप से होगा, आपका एक फॉर्मेट दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जो x होगा, ठीक है, x को हम लोग क्या एज्यूम करेंगे, e रेज टू कैपिटल x। ओके, और एक तरफ जो y होगा, y को हम लोग एज्यूम करेंगे y इक्वल टू ई रेज टू कैपिटल y। अब देखो ये आपका यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको अगर हम लोग लॉग फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी मिलेगी, log x। मतलब दोनों तरफ आप log x ले रहे हो, log x लोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, log e रेज टू x, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, log y इज इक्वल टू log e रेज टू y। ठीक है, देन यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, log x, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ तो, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, x हो जाएगी ना। और यहाँ पे सेम log y है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी log y की y। ओके, कैपिटल y, हाँ कैपिटल y। तो देन क्या होगा, यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी x डेल जेड अपॉन में डेल x, डेल जेड अपॉन में डेल x, और इसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर dz होगी ना, क्या होगी dz, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी y डेल जेड अपॉन में डेल y, और इसकी वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे डी डैश जेड मिलेगी। ठीक है, नाउ जो एक्स स्क्वायर वाला होगा ना, उसको आप क्या बोलोगे, डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, जस्ट वेट ना, हाँ, डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी माइनस 1 जेड। सिमिलरली यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई की वैल्यू, जिसको आप क्या बोलोगे यहाँ पर डी डैश, और यहाँ पे होगा आपका डी डैश माइनस 1 जेड। ये चीज आप याद रखना ना। देखो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले x को क्या पुट करेंगे ई रेज टू एक्स, और y को क्या पुट करेंगे ई रेज टू वाई। तो आपको log x की वैल्यू क्या मिलेगी कैपिटल x, और log y की वैल्यू क्या होगी कैपिटल y। तो जहां जहां आपका अगर कहीं भी x डेल जेड अपॉन में डेल x है ना, तो उसको हम लोग क्या पुट कर क्या यहाँ पे रखेंगे dz, याद रखना ना। और y डेल y अपॉन में डेल z रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे d डैश z। ठीक है, और कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर होगा तो इसको क्या लिखेंगे डी डी माइनस 1 जेड, और वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर होगा तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे डी डैश माइनस 1 जेड, यही लिखेंगे। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो देखो अब आपका CF कैसे होगा। CF जैसे यहाँ पे देखो, मैं कल आप लोगों को बताया था CF इज इक्वल टू, आपका जो फॉर्मेट है फैक्टर क्या होगा, D माइनस M D डैश माइनस अल्फा है। ठीक है, बताओ तो आरती, अगर ऐसा रहेगा तो इसका CF क्या मिलेगा? बोलो। ई की पावर अल्फा 1। E की पावर अल्फा x, यहाँ पे 1 नहीं आएगा आरती, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट आपका एक ही है ना, अल्फा है डायरेक्ट ना। यस सर। हाँ, और क्या लिखोगे? ई की पावर अल्फा एक्स हाँ, फिर 5 वाई फाइव, प्लस एम फाइव फिर क्या होगा यहाँ पे y वाई प्लस, प्लस एम एक्स। हाँ mx, यही बताया था ना कल। और एक से ज्यादा फैक्टर होगा तो यही आप लिखते जाओगे, ऐसे रिपीट करते जाओगे ना। और pi कैसे निकालते हैं, देखो pi निकालने के लिए सेम रूल फॉलो करोगे। pi अपॉन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो कि किस फॉर्मेट में, एफ डी कॉमा डी डैश उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया होगा राइट साइड, जैसे यहाँ पे फंक्शन क्या क्या हो सकता है, e रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई हो सकता है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है बताओ, साइन ए एक्स प्लस बी वाई हो सकता है, या फिर क्या होगा यहाँ पे एक्स रेस टू एम और वाई रेस टू एम, और भी बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इस पूरे में से। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो देखो CF आप निकाल लोगे, PI निकाल लोगे, और CF और PI निकाल लोगे तो आपका Z इक्वल टू जो रिक्वायर्ड सोल्यूशन क्या मिलेगा बताओ? सी एफ प्लस रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन Z इक्वल टू CF प्लस PI। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे क्वेश्चन कंटिन्यू कर रहा हूँ ना। हाँ। देखो क्या करोगे यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 1, and question number 1 is solve the following partial differential equation, and partial differential equation is x square del square z upon में del x square minus y square del square z upon में del y square इक्वल टू एक्स वाई। देखो है ना इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट क्या है a, उसके बाद क्या बताओ एक्स डैश टू एन डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई डैश टू एन मतलब वाई डैश टू टू डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर। देखो कैसे पता चलेगा आपका, जो अभी मैं फॉर्मेट बताया था इसके पहले ना, ध्यान देना। देखो है ना, यहाँ पे एक्स ए, तो ए जीरो, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू, इससे आपको मतलब नहीं है ना, ये भी कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। यहाँ भी A1 था, ये भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है ना। हम लोग को मेन मतलब किससे बताओ, देखो यहाँ पे x रेस टू n दिया है, तो यहाँ पे कितने बार हुआ है, n टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है ना पार्शियल। ठीक है, देखो यहाँ x रेस टू n माइनस वन था, तो x के रेस्पेक्ट में कितनी बार हुआ है, एन माइनस 1 बस। हाँ। तो देखो यहाँ पे देखो, जैसे हम लोग का क्या है, देखो x रेस टू n था तो x रेस टू n बार हुआ है, और y रेस टू टू था तो y रेस टू टू बार हुआ है ना पार्शियल। यस सर। ठीक है, तो देखो इस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, सबसे पहले सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन इज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, आपके पास जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में
del y square equal to xy. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ओके, सबसे पहले देखो इस टाइप का इक्वेशन होगा तो अभी अभी हम लोग देखें तो हम लोग क्या पुट करेंगे बताओ. x इक्वल टू क्या पुट करेंगे, e रेज टू, हाँ, और y रेज टू क्या, y इक्वल टू क्या पुट करेंगे, e रेज टू y. तो जब यहाँ पे अपन पुट करते थे log x की वैल्यू डायरेक्ट बताओ तो log x की वैल्यू क्या मिलती थी, कैपिटल x, और log y क्या मिलता था, कैपिटल Y ना. तो यहाँ से देखो हम लोग का x डेल जेड अपॉन में डेल x की वैल्यू क्या होगी, बोलो, dz. हाँ, और यहाँ से आपका किसकी वैल्यू होगी, y डेल जेड अपॉन में डेल y, इसकी वैल्यू क्या होगी, d डैश z. देन x स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल x स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, d माइनस 1 z. ओके, एंड y स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, d डैश एंड d डैश माइनस 1 और z. यही होगी ना, हर क्वेश्चन में सेम ऐसे ही पुट करोगे ना. ठीक है, क्लियर है यहां तक दोनों को, युवराज क्लियर है यहां तक. हेलो, यस सर. देखो अब हम लोग कहां पर जाएंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. एंड इक्वेशन नंबर 1 देखो आपका क्या था, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर था, माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई. एक्स को आप क्या पुट किए हो, e की पावर कैपिटल एक्स. ठीक है. तो देखो जब आप पुट किए थे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिली थी, डी माइनस 1 जेड. यही है ना, डी माइनस 1 जेड, माइनस इसकी वैल्यू क्या है, डी डैश एंड डी डैश माइनस 1 जेड इक्वल टू एक्स को जब क्या पुट किए थे बताओ, ई रेस टू एक्स, और वाई को क्या पुट किए थे, ई रेस टू वाई. ओके, देन देखो अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं. कैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान देना, यहां से आप क्या करो, जेड बाहर लिख लो. ठीक है, जब आप यहाँ पे z बाहर लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, डी माइनस 1 माइनस डी डैश एंड दिस इज डी डैश माइनस 1. ओके, डी डैश माइनस 1 है ना, देखो मिक्स हो गया, कंफ्यूजन हो जाएगा, डी डैश माइनस 1. ओके, एंड दिस इज z इक्वल टू क्या लिखोगे, ई रेस टू x प्लस वाई. नाउ सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, d का स्क्वायर माइनस d माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी डैश z इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई. ओके, नाउ देखो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना. कैसे सिंप्लीफाई करोगे तो ध्यान देना थोड़ा सा, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर, ओके, माइनस डी माइनस डी डैश, और यहाँ पे क्या होगा z इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस वाई. ओके, नाउ हम लोग क्या किए, यहाँ पर इन दोनों में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाया, लगाओ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, डी माइनस डी डैश एंड सेकेंड ब्रैकेट में डी प्लस डी डैश डी डैश, और इन दोनों में से क्या कॉमन होगा, सेकेंड में से बताओ, तो क्या मिलेगा आपको, डी प्लस डी डैश, और यहाँ पे बाहर जेड होगा ई रेस टू एक्स प्लस वाई. नाउ इन दोनों में से अब क्या कॉमन दिख रहा है बताओ, डी प्लस
D dash. and this value is d minus d dash minus D 1 dash. z equal to 1. e raised to Z. x plus y. ओके, ठीक है यहाँ तक। देखो इसको मैं Sir. कल जैसे फॉर्मूला बनाने के लिए हम लोग का फॉर्मूला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था बताओ, सी एफ के लिए डी माइनस एम डी डैश माइनस क्या था अल्फा, यही था ना। Yes. तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, d प्लस डी डैश ओके प्लस अल्फा नहीं है तो अल्फा के पोजीशन पे क्या हो गया 0 और सेकेंड में तो है d माइनस डी डैश माइनस 1 और यहाँ पे क्या होगा z इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस क्या है y। ये तो आपका पी आई के लिए काउंट होगा ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। इसको हम लोग क्या बोल दिए, इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कल सॉल्व किए थे ना सेम बनेगा। क्या करेंगे यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ जनरल इक्वेशन, और जनरल इक्वेशन एक किस फॉर्मेट को फॉलो करे बताओ, d माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखोगे, d सर माइनस स्क्रीन में दिख रहा है। एम टू डी डैश माइनस अल्फा 2 z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई, कैपिटल एक्स कॉमा वाई लिख लेते क्योंकि हम लोग का फंक्शन कैपिटल एक्स कॉमा वाई का है। अगर इससे कंपेयर करोगे तो m1 की वैल्यू बताओ, युवराज तुम बताओ तो m1 m2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके m1 m2 की वैल्यू बताओ जल्दी। सर आपकी वॉइस बफरिंग कर रही थी सर। हाँ हेलो, आपकी वॉइस बफरिंग कर रही थी और हाँ तो देखो यहाँ पे क्या होगा, हम लोग तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब हम लोग क्या किए, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन क्या था, कल भी पढ़े थे, d माइनस एम वन डी डैश माइनस अल्फा 1 सेकेंड ब्रैकेट में d माइनस एम टू डी डैश माइनस अल्फा 2 z इक्वल टू एफ एक्स कॉमा वाई। कंपेयर करो इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन से, m1 m2 की वैल्यू बताओ और अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू बताओ। बताओ इस इक्वेशन को कंपेयर करके। M1 की वैल्यू 1 होगी और m1 की M2 वैल्यू की 1 होगी, वैल्यू एक भी बार 1 ठीक से होगी। देखो, सर -1 होगी। -1 होगी ना क्योंकि अपोजिट साइन के साथ। m2 की वैल्यू 1 1, पॉजिटिव 1 अल्फा 1 की वैल्यू 0 अल्फा 2 की वैल्यू 1 1 होगी। हाँ तो आरती तुम बताओ, देयरफॉर यहाँ पे CF क्या मिलेगा, E की पावर अल्फा 1x एक मिनट, e रेस टू अल्फा 1 x। कैपिटल एक्स होगा ना, ध्यान देना क्योंकि आप लोग कैपिटल एक्स वाई में कन्वर्ट कर लियो, ठीक है। Yes sir. हाँ फिर क्या 5 होगा, 1. 5 1, यहाँ कैपिटल वाई आएगा सर हाँ इसमें। कैपिटल वाई आएगा, बाद में इसको फिर स्मॉल में कन्वर्ट करोगे, कैपिटल वाई प्लस, प्लस m1 कैपिटल x। हाँ क्यों, देखो ध्यान देना क्योंकि आप सॉल्व किसके लिए कर रहे हो, इस इक्वेशन के लिए ना, और ये तो कैपिटल एक्स वाई वाला है ना, कन्वर्टेड है, एक्चुअल थोड़ा ना Yes है। sir. ठीक, देन यहाँ पे क्या होगा बोलो, सेकेंड में ई रेस टू अल्फा 2 अल्फा 2 एक्स कैपिटल देन x फाई 2 वाई 5 प्लस कैपिटल एम टू m2 x। एक्स। ओके देन ई अल्फा 1 की वैल्यू 0, तो 0 0 इंटू एक्स 5 1 वाई होगा, वाई की वैल्यू बता दो अब। अच्छा वाई की वैल्यू हम लोग बाद में रखते हैं ना, पहले वाई ही रहने दो, प्लस m1 की वैल्यू बताओ। -1 हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स हो जाएगा, ओके प्लस ई रेस टू अल्फा 2 की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है 1 है ना, तो 1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या होगा फाई 2 वाई प्लस एम टू की वैल्यू क्या है 1, तो 1 इंटू एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करो आप, ध्यान देना, ई रेस टू 0 हो गया और ई रेस टू 0 कितना हो जाएगा, 1 तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है ना, फाई 1
ठीक, 5 1। यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ? बोलो। log y माइनस ए की पावर x। एक चीज रुक जाना, कुछ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है क्या? m1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर? -1। और जस्ट वेट, और इसके अकॉर्डिंग माइनस, रुक जा, तो कुछ कहीं मिस्टेक हुआ है क्या? वेट करो ना 1 मिनट, रुक जाओ, ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे जब आप ब्रैकेट ओपन किए हो, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किए हो तो ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस होगा, तो ये भी क्या होगा बताओ? यहाँ पे ए वाला लाइन क्या आएगा? प्लस। तो जब आप प्लस कॉमन, यहाँ पे माइनस कॉमन लोगे तो यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? तो यहाँ पे कॉमन प्लस ना होकर क्या कॉमन होगा? माइनस हो जाएगा, और अंदर बचेगा क्या बताओ? डी प्लस डी डैश -1 होगा ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू भी पूरी चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्या होगा बोलो? यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? देखो ये माइनस में होगा और ये क्या होगा? प्लस में। ठीक है, अब इसको कंपेयर, अब युवराज अब कंपेयर करके बताओ तो जनरल इक्वेशन। देखो थोड़ा यहाँ साइन का मिस्टेक हो गया था, अब जनरल इक्वेशन बताओ तो क्या होगा? कंपेयर करके m1 m2 m1 की हाँ m1 की वैल्यू 1 1 हो जाएगा। हाँ m2 की और वैल्यू, m2 की वैल्यू -1 -1। अल्फा 1 की वैल्यू 0 और अल्फा 2 की वैल्यू 1। हाँ, यहाँ तो सेम रहेगा ना। अब देखो इसके कारण यहाँ पे इफेक्ट बन जाएगा ना। ये क्या आ जाएगा आपका? +1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -x, यही होगा ना। ये लाइन क्लियर है? तो देखो यहाँ पे 5 1 y प्लस हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा? e⁻x, और यहाँ पे क्या होगा? 5 2 y -x। ठीक है, इतना बचेगा ना। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से दोनों को। ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, देन आगे कंटिन्यू करता हूँ ना। हो गया? ओके, देखो देन 5 1। कैपिटल Y की वैल्यू क्या है? log y। कैपिटल X की वैल्यू क्या है? log x प्लस e⁻, क्या होगा बताओ? log x। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे आप? 5 2, इसकी वैल्यू क्या है? log y, और कैपिटल S की वैल्यू क्या है? log x। सर जी e की पावर जो x है वो क्या? हाँ बोलो आरती। कैपिटल x होगा ना सर जी? हाँ, तो कैपिटल X को देखो मैं यहाँ पे log x लिखा हूँ, कैपिटल X की वैल्यू। यस सर, ठीक। ठीक है ना। नाउ क्योंकि आपका एक्चुअल तो कैपिटल X क्वेश्चन में नहीं था ना, स्मॉल x में था, तो उसको कन्वर्ट करोगे ना। 5 1। अब देखो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है? log m प्लस log n का। log m प्लस log n क्या होता है? log m। हाँ, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? log y इंटू एक्स। ठीक है, और e⁻ log x की वैल्यू क्या होती है बताओ? x। हाँ, डायरेक्ट x हो जाएगा ना। यहाँ पे क्या लिखोगे देन? 5 2, यहाँ पे क्या बनेगा बताओ? log y माइनस log x है तो log y by x। हाँ, log y बाई एक्स।
और यही आपका CF मिल गया। ठीक है, यहाँ तक देख लो। किसी को डाउट है युवराज और आरती दोनों में से किसी को? नो सर। ओके, नेक्स्ट। अब देखो हम लोग किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे? पीआई के लिए। PI क्या लिखोगे? 1 में एफ डी कॉमा डी डैश, जो आपका पार्शियल था ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और क्या था बताओ? डी माइनस डी डैश था, और यहाँ पे क्या था? डी प्लस डी डैश माइनस 1, यही था ना। और एफ एक्स कॉमा वाई क्या था बताओ? ई रेस टू एस वाई, यही था ना राइट साइड की वैल्यू। हाँ, तो देखो आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए के पोजीशन पे एक्स, मतलब देखो किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई को फॉलो कर रहा है ना। देखो देखो यहाँ पे सर एक बार और मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे है किस फॉर्मेट को फॉलो कर रहा है? ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्म में है ना। यस सर। ए एक्स प्लस बी वाई, तो पहले क्या रख के चेक करोगे? यहाँ पे एक्स के डी के पोजीशन पे ए की वैल्यू और डी डैश के पोजीशन पे बी की वैल्यू रख के देखो। देखो जीरो हो रहा है क्या? यस सर। कौन सा टर्म जीरो हो रहा है? फर्स्ट सेकेंड तो जीरो नहीं हो रहा ना, मतलब सेकेंड में मैं अप्लाई कर सकता हूँ, फर्स्ट में नहीं अप्लाई कर सकता। ठीक है, तो मैं देखो इसके लिए क्या किया, 1 में डी माइनस डी डैश, ठीक है, इसको बाहर कर दिया। बचेगा क्या? 1 में पहले इसके साथ अप्लाई कर देता हूँ ना, डी प्लस डी डैश माइनस 1। अब यहाँ पे क्या रखो? ई रेस टू एस प्लस वाई, यहाँ रखने से जीरो तो नहीं होगा ना। यस सर। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 1 में इसको सेम लिखो, डी माइनस डी डैश। ओके, यहाँ पे वैल्यू रखो। 1 में डी के पोजीशन पे ए की वैल्यू रखोगे, डी डैश के पोजीशन पे बी की वैल्यू ना। युवराज बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है? हेलो युवराज बताओ ए और बी की वैल्यू। यस सर। हाँ, ये ए और बी की वैल्यू बताओ। बोलो। हेलो, वॉइस आ रही है ना युवराज? यस सर। तो ए और बी की वैल्यू बताओ ना। बताओ आरती तुम ही। सर ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू और ये भी एक्सप्लेन कर दो कि ए और बी कहाँ से देखते हैं। सर जो वो ए की वो एस का क्या गुणांक ए होता है और बी का गुणांक नहीं वाई का गुणांक बी होता जनरल है। फॉर्मेट क्या होता है? ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई होता है ना, तो वही एस का गुणांक को ए बोलते हैं, वाई के गुणांक को बी बोलते हैं। बस इतना तो बताना था युवराज। देखो यहाँ पे आपका क्या होगा बताओ, डी के पोजीशन पे ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है बताओ? 1 माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा बताओ? ई रेस टू एस प्लस वाई ना। देखो +1 -1 दोनों कैंसिल हो गया, तो आपको क्या बचा यहाँ पे बताओ? 1 में डी माइनस डी डैश, और यहाँ पे क्या होगा? ई रेस टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स प्लस वाई। अब देखो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी वाई के फॉर्मेट में है, और यहाँ पे देखो डी के पोजीशन पे ए की वैल्यू और डी डैश के पोजीशन पे बी की वैल्यू रखने से क्या हो जा रहा है? जीरो हो जा रहा है ना। जीरो। ठीक है, तो देखो एक क्या होता है ध्यान देना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। देखो अगर जीरो होता है ना, इफ एफ ए कॉमा बी की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो, तो आपका देखो यहाँ पे अगर किस फॉर्मेट में है, पी आई के लिए 1 में डी, सॉरी 1 में
एफ डी कॉमा डी डैश है बस, ठीक है। और यहाँ पे ई रेस टू क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई। तो हम लोग देखो क्या करते हैं, 1 में इसको क्या लिख देते हैं, ध्यान देना, डी को किससे रिप्लेस करोगे, डी प्लस अल्फा से, और डी डैश को किससे रिप्लेस करोगे, डी डैश प्लस, सॉरी ए होगा और ए क्या होगा यहाँ पर डी डैश, और यहाँ पे प्लस क्या होगा, यहाँ पर बी से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और आपका जो e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई होगा ना, ए ना जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक देखो, 1 मिनट रुक जाओ ना, मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। देखो क्या करोगे यहाँ पे देखो, जब a की वैल्यू और b की वैल्यू रख रहा हूँ तो ये अपॉन वाली वैल्यू 0 हो जा रही है ना, 0 हो रही है ना, बताओ। यस सर। हाँ, तो देखो अगर मैं e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई को अगर बाहर करूंगा, s प्लस वाई को क्या करूंगा बाहर इससे ना, तो यहाँ पे आपको d की पोजीशन पे क्या करना पड़ेगा बताओ, d प्लस ए, और a की वैल्यू क्या है 1, और d डैश को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, d डैश प्लस b से, ठीक है। यहाँ तक अल्फा। ये समझ गए लाइन। सर शो नहीं हो रहा जो आप लिख रहे हैं। अच्छा ठीक है, अभी शो होगा तो बताना ना। कंप्लीट कराने का मतलब है कंप्लीट करा दे रहा हूँ। ई रेस टू एक्स प्लस वाई, इसका मतलब 1/d है, दैट मीन्स यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन करोगे x के रेस्पेक्ट में, आपको क्या मिलेगा यहाँ पर x। जब इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, x ई रेस टू एक्स प्लस वाई, देन x जो कैपिटल X है इसकी वैल्यू क्या है log x है, देन ई रेस टू यहाँ पे log x सेम हो जाएगा, ई रेस टू क्या मिलेगा यहाँ पर log x प्लस log y। देखो 1 मिनट स्पेस नहीं है, जस्ट वेट। यहाँ पे जब इसको सिंप्लीफाई करोगे x ई रेस टू एक्स प्लस क्या मिलेगा आपको y, x की वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या थी यहाँ पर log x इंटू ई रेस टू log x प्लस log y, और सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे आपको मिलेगा log x एंड ई रेस टू log x इंटू वाई। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा log x ई रेस टू log x y है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको एक्स वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं ई रेस टू log x की वैल्यू x होती है ना, तो यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स वाई आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स वाई log x, ये आपका किसका वैल्यू मिल गया पी आई का, तो देयरफॉर आपका क्या होगा, हैंस required general solution is जो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन होगा आपका z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू रख देना और पी आई की वैल्यू रख देना, दोनों मिला के आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। सर शो नहीं हो रहा है अभी जो लिखे हो। शो होगा तो बताना। z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ की वैल्यू पुट करना, पी आई की वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यस सर। हाँ लो स्क्रीनशॉट जल्दी। ओके सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में
डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई है। ओके, सॉल्यूशन सबसे पहले हम लोग लिखे यहाँ पर गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। इक्वेशन नंबर 1 देखो यहाँ भी सेम है, x के पावर 2 है तो यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, y की पावर 2 है तो यहाँ पे y 2 टाइम्स यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में पार्शियल हुआ है। दैट मीन्स इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं ना। कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे लेट x इक्वल टू e रेज टू x एंड y इक्वल टू e रेज टू y। तो यहाँ से आपको log x की वैल्यू मिलेगी इक्वल टू कैपिटल X एंड log y इक्वल टू कैपिटल Y। ओके, देन यहाँ से आपको मिलेगा x डेल जेड अपॉन में डेल x इक्वल टू क्या होगा डी जेड, और यहाँ से आपको मिलेगा y डेल जेड अपॉन में डेल y इज इक्वल टू इसको आप बोलोगे डी डैश जेड। देन एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू होगी डी माइनस 1z, और यहाँ से आपको वैल्यू मिलेगी वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू डी डैश एंड डी डैश माइनस 1z होगा। तो देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आपका था एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई, पुट कर दो यहाँ से वैल्यू। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है डी डैश डी ब्रैकेट में डी माइनस 1z होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा डी एंड डी माइनस 1z माइनस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है डी डैश एंड दिस इज डी डैश माइनस 1z इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू आप क्या पुट किए ई रेज टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी ई रेज टू 2x एंड y की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर ई रेज टू y है ना, सॉरी 2 कैपिटल x है ना। तो यहाँ पे क्या होगा ई रेज टू क्या मिलेगा आपको y मिल जाएगा। सिंप्लीफाई करो, पूरे में से यहाँ लेफ्ट साइड में से z कॉमन ले लो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी d एंड d माइनस 1 माइनस d डैश एंड d डैश माइनस 1 z इक्वल टू e रेज टू 2x प्लस वाई। नाउ यहाँ से क्या होगा, इसको सॉल्व करो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस डी डैश जेड इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस वाई। नाउ यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करो डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर माइनस डी प्लस डी डैश जेड इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस वाई। नाउ यहाँ पे आपका बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई करो, दैट मीन्स क्या होगा ए माइनस बी, दैट मीन डी माइनस डी डैश एंड सेकेंड वैल्यू इज डी प्लस डी डैश, माइनस कॉमन ले लो तो आपको वैल्यू मिलेगी डी माइनस डी डैश एंड दिस इज जेड इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस वाई। नाउ पूरे में से आपको कॉमन वैल्यू दिख रहा है डी माइनस डी डैश, देन यहाँ पे आपके पास रिमेनिंग टर्म क्या होगा d प्लस डी डैश माइनस 1, और यहाँ पे क्या होगा z इक्वल टू ई रेज टू 2x प्लस वाई। ई रेज टू क्या मिलेगा यहाँ पे 2x प्लस वाई, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 को आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो ऑन कंपेयरिंग
इक्वेशन नंबर 2 विथ जनरल इक्वेशन आपका क्या होगा, d माइनस m1 d डैश माइनस अल्फा 1 एंड d माइनस m2 d डैश माइनस अल्फा 2 z इक्वल टू f x कॉमा वाई से कंपेयर करो। तो यहाँ से आपको m1 की वैल्यू मिलेगी, m1 की वैल्यू क्या मिलेगी 1, m2 की वैल्यू क्या मिलेगी -1, फिर यहाँ पे अल्फा 1 की वैल्यू 0 होगी, अल्फा 2 की वैल्यू क्या होगी 1, सेम उसी के जैसा है ना। तो यहाँ पे CF आपका क्या मिलेगा e रेस टू अल्फा 1x, यहाँ पे होगा 5 y प्लस m1x, फिर यहाँ पे होगा प्लस e रेस टू अल्फा 2x 5 y प्लस m2x हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब इसको देखो यहाँ पे जब सॉल्व करोगे ये तो वही सेम टू सेम कैलकुलेशन है, तो भी देख लो हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होगा e रेस टू अल्फा 1 की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इंटू एक्स 5 y, यहाँ पे y लिखो प्लस m1 की वैल्यू क्या आपके पास 1 है, तो डायरेक्ट यहाँ पे x लिख दो, प्लस e रेस टू अल्फा 2 की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 1, तो 1 इंटू क्या होगा कैपिटल X 5 यहाँ पे y लिखोगे, और m2 की वैल्यू क्या आपके पास -1 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप -x, दैट मीन्स क्या मिलेगा यहाँ पे आपके पास 5 y प्लस x प्लस e रेस टू x 5 y माइनस x हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। हो गया ना, देन यहाँ पे क्या होगा आपके पास 5 y की वैल्यू क्या है यहाँ पर log y, कैपिटल X की वैल्यू क्या log x इक्वल प्लस e रेस टू यहाँ पे क्या मिलेगा आपके पास log x हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा log y माइनस log x। ओके, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 5 यहाँ पे क्या होगा log ys प्लस x, ये 5 भी आएगा ना 5 log y बाई x, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 3 जो कि CF की वैल्यू होगी। अब मैं PI के लिए कर रहा हूँ, PI के लिए देखोगे तो यहाँ पे क्या है 1 अपॉन में d माइनस डी डैश, और यहाँ पे क्या है d प्लस डी डैश माइनस 1। ठीक है, d प्लस डी डैश माइनस 1, और यहाँ पे होगा आपके पास e रेस टू 2x प्लस वाई। सबसे पहले यहाँ पे a और b की वैल्यू बताओ आरती क्या है सर a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 1। देखो रखने से कहीं 0 हो रहा है क्या, नो सर, नहीं हो रहा है ना, तो डायरेक्ट यहाँ पे रख देते हैं ना। अगर रखने से जब 0 नहीं हो रहा तो यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ 1 अपॉन में 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, देन 2 प्लस 1 माइनस 1, इंटीग्रेशन कितने टाइम्स करोगे 2 टाइम्स। 2 टाइम्स, e रेस टू क्या लिखोगे यहाँ पे b, और यहाँ पे क्या होगा dv रेस टू 2। चलो इसको सॉल्व करो, कितना मिला बताओ 1 अपॉन में 1 इंटू 1 इंटू 2, एक बार इंटीग्रेशन कर दो तो क्या होगा e रेस टू v, यहाँ पे क्या होगा dv,
डीवी देन 1/2 यहाँ पे क्या होगा, e raised to डीवी b। ओके, देन में क्या होगा बताओ, e raised to यहाँ पे क्या लिखोगे, e raised to 2x प्लस वाई y होगा ना। देखो अब क्या करो यहाँ पे 1/2 e raised to, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2x को अलग लिख दो, e raised to क्या लिख दो, y। वाई और e raised to x की वैल्यू क्या थी बताओ, e raised to कैपिटल x को क्या लिखे थे हम लोग, लॉग एक्स नहीं ई रे, देखो आप ऐसा पुट किए थे ना, x इक्वल टू क्या था, e रेस टू कैपिटल x था ना। यस तो e रेस टू 2x है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, देखो e रेस टू 2x है ना, तो e रेस टू 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। 2 लॉग देखो फिर से, आपको यहाँ पे क्या पता है, e रेस टू x की वैल्यू क्या पता है, e रेस टू कैपिटल x की वैल्यू x है, तो e रेस टू 2x की वैल्यू क्या होगी, x स्क्वायर होगी ना, यस एक्स स्क्वायर होगी ना, यहाँ पे पावर में 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। और ई रेस टू वाई की वैल्यू क्या है, कैपिटल वाई हाँ ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, सी एफ भी मिल गया और पी आई भी मिल गया। तो हेंस आपका रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन क्या होगा, जनरल सोल्यूशन z इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सी एफ क्या है, 5 log वाई एक्स प्लस एक्स 5 log y/x, और पी आई की वैल्यू क्या है, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई, एंड दैट्स आंसर। क्लियर है लाइन, यस ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया हो गया। अब देखो ये 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में वर्क दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करना, देखना, अगर नहीं बनेगा तो बताना। क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना, और इक्वेशन जो है आपका y डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर है, ठीक है, माइनस यहाँ पे आपका डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। देखो इस फॉर्मेट में, बट एक चीज ध्यान देना ना, देखो मैं थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर माइनस डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई है, ठीक है। और देखो इसके लिए हम लोग अभी पढ़े थे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ, यहाँ पे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, बोलो। 2 टाइम्स हाँ, और यहाँ पे देखो y के रेस्पेक्ट में 1 टाइम से डिफरेंशिएशन हुआ है तो मल्टीप्लाई में 1 y होना चाहिए ना, यस बट ऐसा तो है ही नहीं, तो हम लोग देखो क्या किए, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई y, बोथ साइड y से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपको क्या मिलेगा बताओ, वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर माइनस वाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। देखो यहां तक कोई डाउट है, अब क्या करोगे बताओ यहाँ पर, लेट, क्योंकि अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया ना, तो क्या करोगे, x इक्वल टू
e raised to x and y equal to e raised to कैपिटल y। ओके, तो नाउ log x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, कैपिटल x, और log y की वैल्यू क्या मिलेगी, कैपिटल। हाँ, तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गया बताओ, किसकी वैल्यू मिलेगा, x डेल z अपॉन में डेल x, इसकी वैल्यू क्या होगी dz, एंड y डेल z अपॉन में डेल y, इसकी वैल्यू क्या होगी d डैश z। नाउ एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी डी माइनस वन जेड, एंड वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी डी डैश एंड डी डैश माइनस वन जेड। अब इसके बाद तो सॉल्व कर लोगे ना, यस सर। ठीक है, तो इतना फिर मैं यहीं से स्किप कर रहा हूँ, सॉल्व कर लेना, फिर जो डाउट होगा बताना ना। तो यही 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से मेरे को कराना था, इसके बाद मैं नेक्स्ट क्लास में मैं मोंजे मेथड कराऊंगा, ठीक है। यस सर। और वहीं से मेरा यूनिट 4 जो है कंप्लीट हो जाएगा, देन यूनिट 5 में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हो गया। हो गया।